हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक अस्थिकरण जो आपके समाजशास्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके पिछले बार एग्जाम में 60 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी या स्टेट झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में 10 प्रैक्टिस सेट जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जांच सकते हो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर और साथ में जो अभी जितने भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं उस सारे टॉपिक्स का आपको एमसीक्यू दिया जाएगा जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि किस टॉपिक पे किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई कर पाओ। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जाति व्यवस्था का उद्गम किस काल से माना जाता है? पहला ऑप्शन है वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या ऑप्शन डी है प्राचीन काल। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जाति व्यवस्था का उद्गम आपको वैदिक काल से देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखना। सेकंड क्वेश्चन है जाति व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? सामाजिक विभाजन, आर्थिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता या ऑप्शन डी है राजनीतिक स्थिरता। तो क्वेश्चन टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक विभाजन। कौन से विचार जाति व्यवस्था के आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कॉल मार्क्स, महात्मा गांधी या ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। करंट में सवाल आपके अदर स्टेट में पूछे गए थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉल मार्क्स। जाति व्यवस्था का सबसे प्रबल संरचनात्मक कारक किसे माना जाता है? धार्मिक विश्वास को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक प्रतिष्ठा या ऑप्शन डी है राजनीतिक शक्ति। तो क्वेश्चन फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदू और गैर हिंदू जातियों के बीच असमानता किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ये भी सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जातियों से हमेशा आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है हिंदू और गैर हिंदू जातियों के बीच से क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट करना। पहला ऑप्शन है धार्मिक भेदभाव, आर्थिक अंतर, सांस्कृतिक मतभेद या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, राजनीतिक स्थिरता या ऑप्शन डी है आपका धार्मिक एकता। इस क्वेश्चन को ध्यान से सारे ऑप्शन को आप रीड करके आराम से आंसर टिक आउट करना क्योंकि सारे ऑप्शन काफी क्लोज हैं आपके आंसर से। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा जातिगत भेदभाव का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है जातिवाद का क्या तात्पर्य है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जातिवाद का तात्पर्य जातिगत भेदभाव और नफरत होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। पिछड़ी जातियों और पिछड़े वर्गों में क्या अंतर है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा या ऑप्शन डी है धार्मिक मान्यता। तो याद रखिएगा जितने भी आपकी पिछड़ी जातियां हैं या पिछड़े वर्ग हैं दोनों में जो मुख्य अंतर है वह है आपका सामाजिक स्थिति, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुसूचित जातियों के लिए कौन सा विशेष अधिकार है? इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है आरक्षण, आर्थिक सहायता, शिक्षा में सुविधाएं या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। जो भी अनुसूचित जातियों में आते हैं उनके लिए काफी ज्यादा विशेष अधिकार दिया गया है, जैसे कि आरक्षण हो गया,
आर्थिक सहायता हो गया, शिक्षा में सुविधाएँ हो गए और भी बहुत सारे ऐसे तमाम फैसिलिटी हैं जिनको अधिकार ये दिया गया है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जस्ट अभी आपका बीपीएससी टीआरई 3 हुआ था, उसमें अनटचेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप भी क्वेश्चन टिक आउट करना। आपको बताना है कि अनटचेबिलिटी के उन्मूलन के लिए कौन से कदम उठाए गए थे। पहला ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सुधार आंदोलन, कानूनी प्रावधान या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। औद्योगिक समाज की संरचना का मुख्य आधार आप किसे मानते हो। पहला ऑप्शन है वर्ग संघर्ष को, जातिगत विभाजन को, आर्थिक स्थिति को या ऑप्शन डी है धार्मिक विश्वास को। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति। कृषि समाज में जातिगत संबंधों का प्रमुख कारक क्या है। पहला ऑप्शन है भूमि का स्वामित्व, धार्मिक विश्वास, आर्थिक स्थिति या ऑप्शन डी है राजनीतिक शक्ति। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखना। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लासेस होते हैं उसका नोटिफिकेशन प्लस जो भी पीडीएफ होते हैं, कोई भी अपडेट न्यूज़ होता है आपके एग्जाम रिलेटेड या कोई नई वैकेंसी होती है अदर स्टेट में, सारे अपडेट आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किए जाते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो आप सबसे पहले वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना और आपको बताना है कि मंडल आयोग के सिफारिशों के बाद झारखंड में अंतर्जातीय संबंधों में कौन सा परिवर्तन आए हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ती जातिगत विभाजन, आपसी सम्मान और सहयोग, आर्थिक विकास या ऑप्शन डी है जातिगत हिंसा। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सुरक्षा नीति के संदर्भ में जातिगत समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक समरसता से, आर्थिक समानता से, कानूनी सुधार या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि अनटचेबिलिटी के उन्मूलन के लिए कौन से कानून बनाए गए थे। आर्टिकल बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा था, जिसमें आपका सबने मैक्सिमम आंसर लोगों ने आंसर गलत टिक आउट किया था। अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल जो 19 होता है उसमें आर्टिकल 19 दिया नहीं गया था और सबने आर्टिकल 15, 16, 17 टिक आउट किया था। बहुत सारे कम बच्चे थे जिन्होंने इनमें से कोई नहीं राइट आंसर टिक आउट किया था बीपीएससी टीआरई 3 में। इसलिए अनटचेबिलिटी आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आज का जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना। और याद रखना क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनटचेबिलिटी उन्मूलन का अधिनियम। ठीक है, ये आपके कानून लाए गए थे, ऑप्शन ए। अनुसूचित जातियों में किस प्रकार के परिवर्तन देखे गए हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है, आर्थिक उनकी स्थिति सुधरी हुई है, सामाजिक सम्मान में वृद्धि हुई है या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है पिछड़ी जातियों के उन्नति के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण, आर्थिक सहायता कार्यक्रम या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जातिगत असमानता का सबसे बड़ा कारण आप किसे मानते हो। शिक्षा की कमी, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा या ऑप्शन डी है धार्मिक विश्वास। ऐसे तो जातिगत असमानता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस चारों ऑप्शन आपके हो सकते हैं, लेकिन अगर जब चारों ऑप्शन आपको दिया गया हो और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो सबसे बड़ा, तो आप किसी एक को ही चूज करना होता है कि सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है जातिगत असमानता का। तब जाकर आप देखोगे कि एजुकेशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो गए तो हर चीज़ आप
देख पाओगे, कंपेयर कर पाओगे क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। इसलिए जातिगत असमानता का सबसे बड़ा कारण आपको एजुकेशन को माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से आप देखना। जातिगत व्यवस्था के संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केवल ए और बी दोनों सही हैं। जातिगत असमानता को कम करने के लिए कौन सी नीतियां लागू की जा सकती है। पहला ऑप्शन है आरक्षण नीति, शिक्षा सुधार, सामाजिक जागरूकता अभियान या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जातिगत असमानता को खत्म किया जाए, उसके लिए आपको जो कमजोर वर्ग है, जो छोटी जाति वर्ग है, उनको आरक्षण दिया जाए और उनके एजुकेशन में काम किया जाए, और सामाजिक जागरूकता जो है, समाज को जागरूक करने के लिए उसके लिए अभियान चलाया जाए। ये तीनों रीजन हो सकते हैं जातिगत असमानता को खत्म करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनटचेबिलिटी का सबसे प्रमुख रूप क्या है। सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण, धार्मिक उत्पीड़न या ऑप्शन डी है राजनीतिक वंचना। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक बहिष्कार। जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहल कौन सी है। शिक्षा के प्रसार, आर्थिक विकास, सामाजिक जागरूकता या ऑप्शन डी है कानूनी सुधार। याद रखिएगा क्वेश्चन 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सामाजिक जागरूकता। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। झारखंड में मंडल आयोग की सिफारिशों का क्या प्रभाव पड़ा था। पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, सामाजिक संघर्ष, जातिगत एकता या ऑप्शन डी है राजनीतिक स्थिरता। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। अगला क्वेश्चन है जातिवाद का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से, कानूनी सुधार के माध्यम से, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर आप जातिवाद समाजीकरण बदलना चाहते हो, उसके लिए आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, उसके लिए आपको रूल एंड रेगुलेशन सुधार करना पड़ेगा, आपको समाज को जो लोग हैं उनको जागरूक करना पड़ेगा इसके प्रति, और इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन सा पहल आवश्यक है। शिक्षा का प्रसार, आर्थिक सहायता, सामाजिक जागरूकता या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके फिर से आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्योंकि सारे लोग जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जातिगत असमानता को समाप्त करने के लिए कौन सा योजना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है, तो इसलिए सारे ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक ऑप्शन को चुनना और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट जरूर कर लेना। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम, मनरेगा योजना, आरक्षण नीति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आरक्षण नीति। औद्योगिक समाज में जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव है। पहला ऑप्शन है जातिगत विभाजन, आर्थिक असमानता, सामाजिक संरचना में परिवर्तन या ऑप्शन डी है धार्मिक उत्पीड़न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि समाज में जातिगत संबंधों का सबसे बड़ा आधार आप किसे मानते हो। भूमि का स्वामित्व, धार्मिक विश्वास, आर्थिक स्थिति या ऑप्शन डी है आपका शिक्षा। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और फिर बताओ कि क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29, अनटचबिलिटी के उन्मूलन के लिए कौन सा समाज सुधार आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, सत्य शोधक समाज आंदोलन या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो अनटचबिलिटी उन्मूलन के लिए कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन स्टार्ट किया गया था और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन था, आपको ये बताना है। सबसे पहले आप याद रखना कि अनटचबिलिटी उन्मूलन के लिए ये तीनों आंदोलन शुरू किए गए थे, ठीक है। तो आप इसका नाम याद जरूर रखना, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसको लेकर आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, इसे भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, जातिवाद का सबसे प्रमुख कारण आप किसे मानते हो? आर्थिक असमानता को, धार्मिक उत्पीड़न को, सामाजिक प्रतिष्ठा या ऑप्शन डी है शिक्षा में कमी। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा। जातिगत असमानता को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? शिक्षा सुधार, आर्थिक विकास, सामाजिक जागरूकता या ऑप्शन डी है कानूनी सुधार। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप जातिगत असमानता को समाप्त करना चाहते हो तो उसके लिए समाज को जागरूक करना पड़ेगा। उसको ऐड दिखाने होंगे, उनको बताना होगा कि जातिगत असमानता कोई अच्छी चीज़ नहीं, इसे समाप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि झारखंड में अंतर्जातीय संबंधों के बदलते रुझान किस कारण से उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है मंडल आयोग की सिफारिशों से, आर्थिक विकास से, सामाजिक जागरूकता से या ऑप्शन डी है आपका धार्मिक स्वतंत्रता से। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है मंडल आयोग के सिफारिशों से। इसे आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा नीति में जातिगत समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक विकास या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जातिगत असमानता को सबसे इफेक्टिव समाधान क्या हो सकता है? शिक्षा सुधार, आर्थिक विकास, सामाजिक जागरूकता या ऑप्शन डी है कानूनी सुधार। इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट करना। कभी भी जातिगत असमानता को अगर खत्म करना हो, उसका समाधान निकालना है, तो जस्ट मैंने आपको बताया था सामाजिक जागरूकता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अनुसूचित जातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जातिगत असमानता को कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव योजना कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा योजना, आरक्षण नीति या ऑप्शन डी आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आरक्षण नीति। औद्योगिक समाज में जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव है? पहला ऑप्शन है जातिगत विभाजन, आर्थिक समानता, सामाजिक संरचना में परिवर्तन या ऑप्शन डी है धार्मिक उत्पीड़न। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कृषि समाज में जातिगत संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? पहला ऑप्शन है भूमि का स्वामित्व, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिति या ऑप्शन डी है शिक्षा। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अनटचबिलिटी के उन्मूलन के लिए कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन सबसे इफेक्टिव है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि जातिवाद का सबसे प्रमुख कारण आप किसे मानते हो? आर्थिक असमानता को, धार्मिक उत्पीड़न को, सामाजिक प्रतिष्ठा या ऑप्शन डी आपका शिक्षा में कमी।
तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो ये रहा आज का टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को, इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर कम से कम 2 बार देखना। अगर आपने नोट्स पहले से लिया हुआ है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ आज ले सकते हो, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर देखना अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो। अगर आपने नोट्स लिया है तो आपको सारे एग्जाम तक सारे नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हो सिर्फ 300 में, जिसके अंदर आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, साथ में क्लास 11-12 का एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, और जितने भी टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। साथ में आपको मेरा गाइड मिलेगा प्रॉपर। आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात कर सकते हो, प्रॉपर आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपने एग्जाम को तैयारी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।